खान की गिरफ्तारी को लेकर पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार जो है वो आर्यन खान को बचाने के लिए लग गई है। कभी उद्धव ठाकरे बयान देते हैं तो कभी शरद पवार, और अब शिवसेना के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं आर्यन खान को बचाने के लिए, और याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। ये बात कही गई है याचिका में कि एनसीबी की जांच होनी चाहिए और आर्यन खान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। भाई देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो है इसका काम सारे क्रिमिनल्स को बचाना है। परमवीर को नहीं बचा रहे थे, इनकी आंखों का तारा था है? वो दूसरा कौन था, वो इंस्पेक्टर जो था परिवार के साथ में, सचिन वाजे, वो भी इनकी आंखों का तारा था। क्यों? इसकी जड़ समझिए कि ये जो पैसा है स्मगलर्स का, तेरे शोधनीय ताकतों का, जो बॉलीवुड में लगा हुआ है। कौन नहीं जानता कि बॉलीवुड के अंदर दाऊद का कितना पैसा लगता था, किस तरीके की फिल्में बनती थी, क्यों ये दुबई जा जा करके पार्टियां होती थी। ऐसा क्या है दुबई में भाई, समझिए आप। और इसलिए उस पैसे से बचने को, और जो ये एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियों को खुला हाथ मिला हुआ है कि किसी को नहीं छोड़ना, तो इन लोगों की नींदें उड़ गई हैं कि हम भी आएंगे पकड़ में, कि सब ने इन्होंने हथकंडे कर रखे। और ये जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आर्यन को, भाई आर्यन, मैं आर्यन को ये मान के ही नहीं चलता कि वो शाहरुख खान का बेटा है या कौन है। मेरे हिसाब से वो एक ड्रग की पार्टी हो रही थी, वहां ये लोग पकड़े गए, पुलिस अपना एक्शन ले रही है, कोर्ट अपना एक्शन ले रहा है, एक संविधान है, एक कानून है, उसके तहत ये हो रहा है। एक तरफ तो ये लोग संविधान की दुहाई देती है, एक तरफ ये लोग कानून की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ कानून एक्ट करता है और एजेंसी एक्ट। एक तरफ तो पहले कहते थे कि एजेंसी पकड़ती क्यों नहीं। आपको मालूम है एक बात, कि ये पूरा बॉलीवुड जो है ना, शशांक को ड्रगी साबित करने में लग गया था कि शशांक ड्रग लेता था और शशांक ने जो है ड्रग की वजह से आत्महत्या की। ये लग गए थे ये कहने में। उस समय इन्हें बॉलीवुड का ध्यान नहीं आ रहा था ड्रग्स का, और खुद ड्रग्स बेचने और खरीदने वाले निकलते हैं, ये पकड़े जाते हैं जब तो। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ड्रग्स की, ये इतना आसान मामला नहीं है। आपने देखा कि एक एक करके कितनी नई एक्ट्रेस, और उन्होंने भी बयान दिए कि उनको मौका देने के लिए किस तरीके से उनको पार्टी में बुलाया जाता है, किस तरीके से उनको ड्रग दिए जाते हैं कि अपना कैरियर बनाना है तुम्हें, तो ये सब करना होगा। ये बॉलीवुड के अंदर तब से शुरू हुआ जब से बम्बई टाकीज से बना बम्बई सिनेमा, और बम्बई सिनेमा से जब ये बॉलीवुड बन गया, और इसमें जो पैसा था वो सारा स्मगलर्स का और इन लोगों का, राजनीतिज्ञों का और इनका लगने लगा, तब से सारी कुरीतियां जो हैं बॉलीवुड के अंदर आनी शुरू की। बॉलीवुड है क्या? कोई रजिस्टर्ड कंपनी है बॉलीवुड? कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है बॉलीवुड? क्या नाम है ये बॉलीवुड दिया हुआ? बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। एक हॉलीवुड की नकल करके शुरू कर दी बॉलीवुड। जिस तरीके से हॉलीवुड वाले ऐसी फिल्में बनाते थे कि दुनिया भर में आतंक फैलाओ, वो इन्होंने शुरू कर दिया आजादी के नाम के ऊपर। और शिवसेना वालों को तो यहां सुप्रीम कोर्ट चाहिए, तो भैया तुमने उस नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी को पीटा क्यों था जाकर के? वहां कानून तुमने अपने हाथ में क्यों ले लिया था? शशांक के समय पे वो क्या नाम था, मदन शर्मा, वहां तुम कोर्ट में क्यों नहीं गए थे? कहीं जाके गुंडाई करते हो, कहीं जाके लाठी चलाते हो। वो साधुओं वाला जो इंसिडेंट हुआ पालघर वाला, वहां तुम्हें कोर्ट पे, वहां उस पे वो नहीं, वहां तुम अपने उसको बचाओगे। ये दौरे इनके मुंह जो हैं जब ये खुल रहे हैं, इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको डर लग गया हुआ है। इनको डर लग गया हुआ है कि जब ये चीजें पकड़ में आ रही है, और उसका बचाव का तरीका है राजनीति। आज एक ये मजाक बन गया है देश के अंदर, चोर पकड़ लो तो राजनीतिक साफ द्वेष है, स्मगलर पकड़ लो तो राजनीतिक द्वेष है, कातिल पकड़ लो तो राजनीतिक द्वेष है, पाकिस्तान का एजेंट पकड़ लो तो राजनीतिक द्वेष है, ड्रग वाला पकड़ लो तो राजनीतिक द्वेष है। तो इसका मतलब इनकी राजनीति ऐसी है कि इनकी राजनीति में सारे मौजूद हैं, मर्डरर भी और पाकिस्तानी ड्रग वाले भी, और ये सारे के सारे जिनको ये बचाने में लगे हैं। ये इनकी राजनीति साफ हो चुकी है। इनकी राजनीति क्या है? सत्ता की हवस, उगाई करना भी राजनीति थी। वो जो इनका देशमुख, वो जो कौन था, वो अनिल देशमुख, वो जो मिनिस्टर था इनका, जो 100 करोड़ की उगाई कराता था, तब कोर्ट क्यों नहीं गए भाई? इस पे शिवसेना वाला कोर्ट में क्यों नहीं जाता
कि अनिल देशमुख जो अंडरग्राउंड भाग गया है उसे पकड़ा जाए, जो परमवीर को इन्होंने भगा दिया है, छुपा दिया है, उसको पकड़ा जाए। अगर तुम्हें गंदगी साफ करनी है ना तो इनको पकड़वाओ, जाओ कोर्ट इसके ऊपर के साहब एजेंसी ने अब तक क्यों नहीं पकड़ा, परमवीर को क्यों नहीं पकड़ पाई। जरा कोर्ट जाओ इस बात के लिए कि एजेंसी अब तक उसको अनिल देशमुख को क्यों नहीं पकड़ पाई। उनको तो तुम अपने फार्म हाउसों में छुपा के रखो और सरकार के ऊपर उंगली उठाते हो तुम। संविधान संविधान करते हैं ये। अरे ये एजेंसियां संविधान से नहीं बनी है क्या इस देश के अंदर, इस देश की रक्षा के लिए, आम जनता को बचाने के लिए। और आज वो ये काम कर रही है अगर के ड्रग वालों को पकड़ रही हैं और देश की युवा पीढ़ी को ड्रग से बचा रही हैं। अरे कल ही उसने इंस्पेक्टर ने आर्यन की जो है काउंसलिंग की है जेल के अंदर, उसको समझाया है समीर ने कि ये नहीं करो, लेकिन ये अपना मानेंगे नहीं। अरे एजेंसी ने उनको लिया है रिमांड पे, किस लिए लिया है भाई? वो जड़ तक जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ सप्लाई करने वाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो इनके मठा वो ड्रग मठ के अधिकारी जो हैं, इनके ड्रगों के जो इन्होंने वो बना रखे हैं अपने बड़े बड़े कार्टल, उनके जो किंग पेन है, एजेंसी उन किंग पेन तक जाना चाहती है और उन किंग पिन्स को पकड़ेगी। और वहां इनको डर है क्योंकि ड्रग के व्यवसाय कराने में ये लोग भागीदार हैं पूरे के पूरे। सर अभी आपने कहा कि एनसीबी की तरफ से आर्यन खान की काउंसलिंग की गई आर्थर रोड जेल में। अब इसी को लेकर कल रात को 2:30 बजे के करीब नवाब मलिक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जो काउंसलिंग की गई है, जिसमें शाहरुख खान का बेटा कह रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, या फिर एनसीबी के अधिकारी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से जो बातें की गई हैं ये असत्य नहीं है, अगर सत्य है तो वीडियो जारी करें। 2:30 बजे ट्वीट किया है ये रात को, 2:30 बजे रात को 2:30 बजे। इसका मतलब उसकी नींद उड़ी हुई है इस समय कि उस तक ना पहुंच जाएं कि रात को 2:30 बजे भी इसको नींद नहीं आ रही है और रात को 2:30 बजे ट्वीट कर रहा है, तो इसकी नींद उड़ गई है। नवाब की क्या है, नवाब मलिक है, वही है ना जो कहा करता था कि अर्नब आत्महत्या कर लेगा, वो तो गया है। नवाब मलिक तुम कहाँ गए जो रात को 2:30 बजे भी तुमको नींद नहीं आ रही अब है? तो ये तो रात को 2:30 बजे भी करेगा, अब सवेरे 4 बजे भी उठ के करेगा। उनका हाल ये हो जाएगा कि वो ये ड्रग चालीसा बना देंगे। ये छोड़ो 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 छोड़ो, हमारे सब ड्रगियों को छोड़ो, ये सब जनता के सेवक है, हमारे जनता हैं, हमारे आदमी हैं, हमारी पार्टी के हैं, ये इनको कैसे पकड़ दिया, इन पे राजनीतिक दोष क्यों हो रहा है? नवाब मलिक साहब कहाँ के नवाब हो तुम? नवाबी तो है ही नहीं, क्यों तुम्हारी हालत खराब हो रही है? वो घंटी दबाता है दाऊद, इसलिए खराब होती है हालत। दबाता रहे जितनी घंटी तुम्हारे दिमाग की दाऊद ने दबानी है। अभी तो रात को 2:30 बजे दबाई होगी ना, अब देखते हैं हर 2 घंटे में दबाएगा ये, 2 घंटे में हर बोलेगा ये। एक और इनका वो नहीं दिखाई दे रहा आजकल, वो संजय राउत, वो कहाँ गया? वो कुछ नहीं बोल रहा है। नोटी बॉय जो है वो चुप करके बैठा हुआ है आजकल, पता नहीं कहाँ है वो नोटी बॉय। हर चीज के ऊपर सरकार, हर चीज पे मोदी, हर चीज का दोष सरकार को दे दो, ऐसे थोड़ा काम चलता है। महाराष्ट्र की सरकार तो सतयुग की सरकार है। एक तरफ एनसीबी को कार्रवाई करने से रोका जाता है, अब समीर वानखेड़े को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, केंद्र सरकार पे बार बार ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया जाता है कि केंद्र सरकार के कहने पर एजेंसियां काम कर रही हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, कह रहे हैं मुंबई पुलिस जो है वो सही काम कर रही है एजेंसी, तो बॉलीवुड से ऐसा क्या संबंध है और क्यों पूरी की पूरी सरकार इस तरीके से बयानबाजी कर रही है? और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार, वो ये कहते हैं, अभी उद्धव ठाकरे का बयान था दशहरे के मौके पर कि चिमटी भर ड्रग्स को लेकर एनसीबी गिरफ्तारी कर रही है। भाई वो तो मैं जवाब आपको दे दिया इनका कि सारे ऊपर से नीचे तक उसमें फंसे हुए हैं, चाहे बॉलीवुड के कारनामे हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो। पर एक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का जो किसी मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलते, पर आज आर्यन के मामले पे बिना नाम लिए कहते हैं कि एजेंसियां कहने पे काम कर रही हैं। बोलते हैं अरे इन लोगों के सुशांत के ऊपर भी बोल रहे थे, ये साधुओं के ऊपर भी बोल रहे थे, ये तो हर मामले में बोलते हैं भाई। इन लोगों की जबान बड़ी लंबी है तो बोलते रहे, और एक दिन कुछ छापेंगे, एक दिन वो संजय राउत सामना में कुछ छापेगा, अगले दिन कुछ छापेगा, तीसरे दिन कुछ छापेगा। तो इनको यही नहीं मालूम कि बोलना क्या है या करना क्या है इन लोगों को, तो करते रहे। और देखिए कैसा वेमनस से ये फैलाते हैं ये तीनों जो घटक हैं महाराष्ट्र सरकार के,
कि वो शरद पवार अब सरदारों को लेके बोल रहे हैं, द्वेष फैलाना चाहते हैं देश में। अरे इन्हें ये नहीं मालूम कि सरदारों ने इस देश के लिए, सिखों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। आज भी हमारी सेना के अंदर किस तरीके से देश की सेवा सिख कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं सिख मोदी को मार देंगे। तू भविष्यवाणी करके लाया है या तुमने ही किसी को वो दे दी है, क्या बोलते हैं वो बंबई की भाषा में, सुपारी? कितनी पेटी की सुपारी दी है भाई? किसको दी है? पन्नू को, खालिस्तान वाले को? आप एक बात देखो इनके देशद्रोह की। जब वो खालिस्तानी सरदार पन्नू ने कहा कि महाराष्ट्र को भारत के संघ से अलग हो जाना चाहिए, तब शरद पवार कहां थे बोलने के लिए? तब ये क्या नाम है, क्या नाम है, ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये तो चीफ मिनिस्टर है ना, तब ये कहा था। एक ने भी उसके बयान पे कुछ बोला खालिस्तानी के कि नहीं, महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है, भारत से अलग नहीं हो सकता, अपने दायरे में रहो? इतना तक नहीं बोल पाए है। ये तो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने को लगे हुए हैं भाई। इन्हें मालूम है कि चुनाव कल को होगा, जनता इनका क्या हाल करेगी, तो लगे रहे अपना स्यापा रोज करते रहे, पीटते रहे स्यापा इनका। आम देश का युवक आज सब समझ रहा है इनका स्यापा। गिरफ्तारियों को लेकर सवाल करते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि पुराने जितने भी कलाकार जिनके ऊपर रिमांड ली गई समीर वानखेड़े की तरफ से, तमाम जितनी कार्रवाई हुई, उसको लेते हैं फर्जी केस थे, ये सारे फंसाया जा रहा है अपने आप ही। भैया इस देश में हर कुछ फर्जी है, सिर्फ ये लोग जो हैं ये सही है। इस देश के अंदर इनके लिए सब कुछ फर्जीवाड़ा है। ये खुद क्या है? अनिल देशमुख फर्जीवाड़ा नहीं है इनके लिए, परमवीर फर्जीवाड़ा नहीं है इनके लिए, इन्हीं के चमचे और सब फर्जीवाड़ा हैं जो अपना ईमानदारी से काम करते हैं। ये तो जो ईमानदारी से अफसर काम कर रहे हैं ना, उनका मनोबल खत्म करने की बात कर रहे हैं, सेना का मनोबल खत्म करने की बात करते हैं। ये नहीं चलेगा। जैसे अर्नब के टाइम पे सारा युवा खड़ा हो गया था ना देश का बाहर निकल करके, देश का युवा ही इनको जवाब देगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है और तुम्हारे फर्जीवाड़े क्या हैं। सर, अभी आपने कहा कि जिस तरीके के बयान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, ये अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, पर यहाँ पर समीर वानखेड़े का जो मनोबल है वो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अभी उनकी तरफ से बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से बयानबाजी महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर हो रही है, तो समीर वानखेड़े ने कहा कि सत्य की जीत होगी। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने बस 2 शब्दों में चीज़ कही कि वो चीज़ों को और भी जुटा रहे हैं। और आज भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि आरएन के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं और यही एक बड़ा कारण है कि बेल डिले हो रही है। देखिए, कोई भी एजेंसी जो है, जब तक उसके पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे वो हाथ नहीं डालती, एक छोटे से पे नहीं डालती। ये तो बहुत बड़ा है ना, इस पे हाथ डाला है। शाहरुख खान को मालूम नहीं था कि उसका बेटा 5 साल से ड्रग ले रहा है, एक बाप की हैसियत से फेल हुआ है वो। उसकी मां क्या नाम है, गौरी, उनको मालूम नहीं था कि बेटा ड्रग ले रहा है, वो फेल हुआ है। और छोड़िए, मैं तो शाहरुख और उसकी बात ही नहीं करता। मेरी सिंपल बात यह है कि एक ड्रग वाले पकड़े गए हैं ये इसके अंदर, और इनकी तहे तक एनसीबी जाएगी और सारे ड्रग से भारत को मुक्त कराने का प्रयास करेगी। आज वहीं नहीं हो रहा है। आप देखिए, दिल्ली में ड्रग पकड़े गए, पंजाब में ड्रग पकड़े गए, गुजरात में ड्रग पकड़े गए, कश्मीर में ड्रग पकड़े गए, हर जगह पकड़े जा रहे हैं। और हर जगह वालों को जो है उनको जमानत नहीं मिल रही। तो ये खास लोग हैं, इनको जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। देश का कानून इन पे नहीं चलेगा। कहां का बॉलीवुड हो गया ये, कहां के नेता होगा ये? क्यों भाग गया है अनिल देशमुख? इन्हीं का नेता है, इन्हीं की पार्टी का है, क्यों भाग गया है? जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट तो जाना बड़ा आसान है कि आर्यन को तंग कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे ये बताओ, तुम्हारे इस अनिल देशमुख ने जो गुहाइयां लेके 100-100 करोड़ की सारी महाराष्ट्र की जनता को लूटा है, उस पर तुम्हारा क्या कहना है? बोलो ना उस पर तुम। जिस परमवीर को तो तुम इस्तेमाल करते थे, बोलो ना उसके ऊपर अब तुम। वहां क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? और बोलती बंद होगी अभी, चिंता मत करिए। थैंक यू सर।